नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज बात होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपरहिट ऑन स्क्रीन जोड़ियों का जिक्र होगा तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम टॉप पर ही आएगा। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के जीवन साथी भी थे। अपने पति के निधन के 3 दिन के बाद हेमा मालिनी की पहली प्रतिक्रिया आई है। हेमा मालिनी ने बहुत भावुक पोस्ट लिखा है, अपनी और धर्म जी की बहुत सारी तस्वीरें शेयर की है। 45 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद हेमा मालिनी अकेली हो गई। उनके धर्म जी चले गए। धर्मेंद्र से हेमा मालिनी ने बेइंतहा मोहब्बत की। ये उनकी मोहब्बत ही थी कि उन्होंने उस दौर में एक शादीशुदा व्यक्ति, 4 बच्चों के पिता, खुद से उम्र में 13 साल बड़े शख्स से शादी की, जबकि वो ये बात जानती थी कि उनकी शादी से पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जो हुई भी। हेमा मालिनी के एक्स के पेज को देखकर लगता है कि वो बस पिछले 3 दिनों से धर्मेंद्र की यादों में खोई है। वो अपनी और धर्मेंद्र की बैक टू बैक कई फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रही हैं। कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ में बेटियां भी हैं। लेकिन धर्मेंद्र के जाने के इस दुख पर हेमा मालिनी क्या सोचती है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ियां तो बहुत बनी, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसी जोड़ी कोई दूसरी नहीं थी। इसीलिए अपने धर्म जी के लिए शब्दांजलि में हेमा मालिनी ने लिखा है, धर्म जी मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यार करने वाले पति, हमारी 2 बेटियों ईशा और आहाना के स्नेही पिता, मित्र, दार्शनिक मार्गदर्शक, कवि और हर जरूरत के वक्त मेरा सहारा। अच्छे बुरे हर वक्त वो मेरे साथ रहे। अपने सरल मिलनसार स्वभाव से उन्होंने मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीता। हमेशा सबके प्रति प्रेम और अपनापन दिखाया। धर्मेंद्र की इन खूबियों पर हर कोई फिदा था। वो तो फेमस ही इसलिए थे कि वो हर किसी की मदद करते थे। धर्मेंद्र खुद कहते थे कि मैं किसी को ना नहीं कर पाता। जिस शख्स से हेमा मालिनी ने भी बेइंतहा मोहब्बत की, उसका चले जाना जाहिर तौर पर तोड़ देता है। इसीलिए तो हेमा मालिनी बता रही हैं कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे। उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ वो जिंदगी भर रहेगा। सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनका विनम्र स्वभाव और उनका सबके लिए प्यार उन्हें दूसरी हस्तियों से अलग बनाता है, खास बनाता है। फिल्म उद्योग में उनकी अमर ख्याति और उपलब्धियां हमेशा याद की जाएंगी। मेरी निजी क्षति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ वो पूरी जिंदगी भर रहेगा। इतने सालों की संगत के बाद मैं अनगिनत यादों के सहारे उन खास पलों को जीती रहूंगी। हेमा मालिनी अगर धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल थी, तो धर्मेंद्र उस जमाने में हर किसी के ड्रीम मैन थे। धर्मेंद्र के बारे में जावेद अख्तर कहते हैं कि उन्होंने ग्रीक गॉड तो नहीं देखे कि कैसे होते थे, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र को देखा है जो बहुत हैंडसम थे। अपने जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेल एक्टर। कम उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर बच्चे भी हो गए। 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन ये वो दौर था जब धर्मेंद्र सुपरस्टार थे। हिंदुस्तान उन पर जान छिड़कता था, एक झलक को तरसता था। धर्मेंद्र की फिल्मों को सफलता की गारंटी माना जाता था और ऐसे दौर में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से प्यार हुआ और दोनों ने 1980 में शादी कर ली। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। उन्होंने पहले से शादीशुदा होते हुए हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचा ली थी। हेमा मालिनी खुद बताती हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र के आगे शादी की शर्त रख दी थी। इन जवाबों में हेमा मालिनी का दर्द भी झलकता है। सोचिए, उन्होंने भी अपने प्यार के लिए क्या क्या नहीं झेला। समाज ने, इंडस्ट्री ने, धर्मेंद्र से जुड़े लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा होगा। ये कैसा प्यार रहा होगा कि जिसमें धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के साथ रहे ही नहीं। हेमा अपनी 2 बेटियों के साथ अकेले रहती थी। धर्मेंद्र आते थे लेकिन साथ नहीं रहते थे। इसीलिए तो हेमा कहती हैं कि उन्हें तो सिर्फ प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा को कभी काम से नहीं रोका। धर्मेंद्र से शादी और बच्चे होने के बाद भी हेमा मालिनी काम करती रही, फिल्में, डांस सब करती रही और फिर राजनीति में भी आई। Did he ever say, अब तुमने मुझसे शादी कर ली, अब घर पे बैठो? No, I'm so glad. No, he never told me that at all, because he know that he is getting married to me. I'm also a very strong-headed person, so I have to dance. I had film, dance, all these two things I continue to do. So he never stopped me. So that is one thing I'm very glad about it.
and for her coming into dance field, he was objecting. Then when he saw her performance, which I showed her in the video and all, then he really liked it. He said, it is so beautiful, it is looking very divine art, which you have taught your daughter. लेकिन एक खालीपन जो हेमा मालिनी के जीवन में धर्मेंद्र के होते हुए भी रहा और अब तो आजीवन रहेगा कि धर्मेंद्र हेमा के होते हुए भी पूरी तरह से उनके नहीं थे। धर्मेंद्र बटे हुए थे, अपनी पहली शादी पहले परिवार और हेमा मालिनी के बीच। आज तक ब्यूरो। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था और उनकी याद में मुंबई में एक होटल में प्रेयर मीट हुई, यानी कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ यानी जश्न जिंदगी का नाम दिया गया है। इस श्रद्धांजलि सभा में मशहूर सिंगर सोनू निगम धर्मेंद्र के गानों पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। धर्म जी के दोस्त बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज को इस मीट में बुलाया गया है। सनी देओल, बॉबी देओल अपने चचेरे भाई अभय देओल के साथ गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं और शाहरुख, सलमान समेत बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां इस प्रेयर मीट में पहुंच रही हैं। जैकी श्रॉफ, रेखा, सुनील शेट्टी, बहुत से सेलिब्रिटीज इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। आज नवंबर 27 को एक स्पेशल प्रेयर मीट रखी गई है बांद्रा के ताजलैंड्स में, जहां पे सनी देओल, बॉबी देओल के अलावा काफ़ी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फैंस को बुलाया गया है ताकि वो अपने लास्ट रिस्पेक्ट धर्म जी को पे कर सके। उनके अलावा सोनू निगम अपने तरफ से कुछ ट्रिब्यूट सॉन्ग्स, धर्म जी के कुछ लोकप्रिय गाने उनके लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पे गा रहे हैं स्पेशल प्रेयर मीट में। अभी तक प्रेयर मीट में हमने देखा है कि बड़े से बड़े कलाकार, चाहे वो आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रेखा, उनके अलावा जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, सुनील शेट्टी, सभी यहाँ पे आए हैं अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए धर्म जी को। धर्म जी को हम सिर्फ एक कलाकार के तौर पे ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री यहाँ आ चुकी है। पिछले 3-4 दिनों में उनके घर जा चुकी है अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ भावना अग्रवाल, आज तक।